स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम और टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं डेफिनेशन को रीड करता हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स raised to the power of coefficient to the product of concentration of reactants raised to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation। वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतवाजन कीमियाई मसावात में प्रोडक्ट्स के कोएफिशिएंट इनकी मोलर कंसंट्रेशन के बतौर कुव्वतनुमा का हासिल ज़रब और रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट इनकी मोलर कंसंट्रेशन के बतौर कुव्वतनुमा का हासिल ज़रब के दरमियान निस्बत है। स्टूडेंट्स इसके लिए मैं एक फार्मूला भी लेके आता हूँ। ये फार्मूला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं। Kc का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फार्मूले में वो कह रहा है Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स के कोएफिशिएंट इनकी मोलर कंसंट्रेशन के बतौर कुव्वतनुमा का हासिल ज़रब ओवर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स। रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स इनकी कंसंट्रेशन के बतौर कुव्वतनुमा का हासिल ज़रब, यानी कि वो कह रहा है Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर है प्रोडक्ट्स के कोएफिशिएंट्स इनकी मोलर कंसंट्रेशन के बतौर कुव्वतनुमा का हासिल ज़रब। यानी कि जो चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट की तरफ होती हैं, जैसे हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि C और D प्रोडक्ट्स की तरफ हैं, तो प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसका हासिल ज़रब और जो इनके नंबर ऑफ मोल्स थे उसको हमने इनकी पावर बना देना है। ये ऊपर आएगा और नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर में जो रिएक्टेंट्स हैं, यानी जैसे रिएक्टेंट फर्ज कर लें A और B रिएक्टेंट्स हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब और इनके जो नंबर ऑफ मोल्स थे उसको हमने बना देना है इनकी पावर। तो ये Kc की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज कन्वेंशनल टू राइट द प्रोडक्ट्स एज न्यूमिनेटर एंड रिएक्टेंट्स एज डिनोमिनेटर। वो कह रहा है रवायती तरीक़ेकार ये है कि प्रोडक्ट्स की जानब मौजूद अशिया को न्यूमिनेटर और रिएक्टेंट्स की जानब अशिया को डिनोमिनेटर के तौर पर लिखा जाता है। यानी प्रोडक्ट्स को हम ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट्स को हम नीचे लिखेंगे। बाय नोइंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन वी कैन राइट द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। मतवाजन कीमियाई मसावात जानने के बाद हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम मसावात लिख सकते हैं। Thus we can calculate the numerical value by putting actual equilibrium concentrations of the reactants and products into equilibrium expression। और इस तरह इक्विलिब्रियम मसावात में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यूज दर्ज करके हम Kc की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। Kc की वैल्यू का इन्हिसार सिर्फ टेम्परेचर पर है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इब्तदाई कंसंट्रेशंस पर मुनहसिर नहीं होती। तो स्टूडेंट्स वो बात कर रहा है कि जो Kc है ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू का इन्हिसार सिर्फ टेम्परेचर पे है। इसका इन्हिसार रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के इनिशियल कंसंट्रेशन पर बिल्कुल भी नहीं है। आज हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पढ़ा है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन की। मैं डेफिनेशन एक दफ़ा दोबारा करवा देता हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतवाजन कीमियाई मसावात में प्रोडक्ट्स के कोएफिशिएंट्स इनकी मोलर कंसंट्रेशन के बतौर कुव्वतनुमा का हासिल ज़रब और रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स इनकी मोलर कंसंट्रेशन के बतौर कुव्वतनुमा का हासिल ज़रब के दरमियान एक निस्बत है। असल में हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स आती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में
उनकी मोलर कंसंट्रेशंस को हम ऊपर रखते हैं। जो भी प्रोडक्ट आई है, अगर हमारे पास रिएक्शन है, फर्ज कर लें ए रिएक्ट कर रहा है बी से और उसके नतीजे में सी और डी बन रहा है, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है सी और डी, इनकी मोलर कंसंट्रेशन को हम ऊपर रखेंगे और जो इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कि जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं, उनको हम बना देंगे इनकी कंसंट्रेशन की पावर। तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन का हासिले ज़रब और उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हमने बना दिया पावर। और नीचे आएंगे हमारे पास रिएक्टेंट्स। जैसे हमने रिएक्शन लिया है ए और बी का, तो इसमें ए और बी रिएक्ट कर रही हैं, तो इनका जो हासिले ज़रब है, यानी इनकी मोलर कंसंट्रेशन का जो हासिले ज़रब है, उसे हम रखेंगे डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे। और इनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे, कोएफिशिएंट मीन नंबर ऑफ मोल्स, उनको हम बना देंगे इनकी पावर। तो वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतवाजन कीमियाई मसावात में प्रोडक्ट्स के कोएफिशिएंट इनकी मोलर कंसंट्रेशन के बतौर कुव्वत नुमा का हासिले ज़रब और रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट इनकी मोलर कंसंट्रेशन के बतौर कुव्वत नुमा का हासिले ज़रब के दरमियान एक निस्बत है। फिर हमने एक फार्मूले को डिस्कस किया जिसमें Kc बराबर है प्रोडक्ट्स के कोएफिशिएंट इनकी मोलर कंसंट्रेशन के बतौर कुव्वत नुमा का हासिले ज़रब, और नीचे डिनोमिनेटर में हमने लिखा कि रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट इनकी कंसंट्रेशन के बतौर कुव्वत नुमा का हासिले ज़रब। फिर हमने ये बात की कि आम तौर पर रवायती तरीक़ेकार ये है कि प्रोडक्ट्स की जानब जो अशिया मौजूद होती हैं उनको हम न्यूमिनेटर के तौर पर लिखते हैं, यानी कि ऊपर लिखते हैं, और जो रिएक्टेंट्स की जानब अशिया मौजूद होती हैं उन्हें हम लिखते हैं डिनोमिनेटर के तौर पर। और फिर हमने बात की कि मतवाजन कीमियाई मसावात जानने के बाद हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम मसावात लिख सकते हैं, और इस तरह इक्विलिब्रियम मसावात में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ दर्ज करके हम Kc की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। फिर हमने लास्ट पे बात की है कि Kc का जो इन्हसार है वो सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर पे है, ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इब्तदाई कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन है, डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तारीफ करें, तो इसमें आपने बताना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतवाजन कीमियाई मसावात में प्रोडक्ट्स के कोएफिशिएंट्स इनकी मोलर कंसंट्रेशन के बतौर कुव्वत नुमा का हासिले ज़रब और रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स इनकी मोलर कंसंट्रेशन के बतौर कुव्वत नुमा का हासिले ज़रब के दरमियान निस्बत है। फिर इसमें आपने फार्मूला भी लिखना है कि Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स के कोएफिशिएंट इनकी मोलर कंसंट्रेशन के बतौर कुव्वत नुमा का हासिले ज़रब, ये ऊपर आएगा न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आएगा रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट इनकी मोलर कंसंट्रेशन के बतौर कुव्वत नुमा का हासिले ज़रब। नेक्स्ट आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। फ्रेंड्स, आज हमने Kc की डेफिनेशन की है। Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन को बॉक्स में बंद कर दिया है। इसी तरह फिर हमने ये एक फार्मूला डिस्कस किया है, ये फार्मूला भी आपने करना है। इसके बाद फिर हमने ये बात पढ़ी है कि जो कन्वेंशनल मेथड है Kc को लिखने का वो ये है कि जो रिएक्टेंट्स की जानब अशिया मौजूद होती हैं उन्हें हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और प्रोडक्ट्स की जानब जो अशिया मौजूद होती हैं उन्हें हम लिखते हैं न्यूमिनेटर के तौर पर। और फिर हमने बात की कि Kc की जो वैल्यू है वो सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी ये है कि ये टॉपिक अगर मैं आपको बोर्ड पे करवाऊँ तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। असल में थोड़ा सा मुश्किल है टॉपिक, इसको समझना, इसकी वर्डिंग, तो इस वजह से आपको जितना समझ आया है आपने इसको करना है। बाकी इंशाल्लाह जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो मैं इस टॉपिक को दोबारा करवा दूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।